लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एक मुनफरिद मेथड से, एक डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व करने की हम एक और प्रॉब्लम कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इस मेथड को हम एक आसान वे से लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास तीन नंबर है, कोई से 4, 6 एंड 15। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। इसी तरह 15 की नीचे इनको आप इसकी फॉर्म में लिखेंगे। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 एंड 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। इस पूरी फॉर्मेशंस में हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक 2 आया हुआ है, एक 3 आया हुआ है और एक 5 आया हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि पिछले सवाल में भी आपको वाज़ह किया था कि यहाँ पर हमने कॉमन और अनकॉमन फाइंड नहीं करना है। हमने ये देखना है कि जो जो प्राइम नंबर्स हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है, उनकी मैक्सिमम रेपिटेशन जो है वो क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ये 2 एक प्राइम नंबर है। जैसे कि देखिए ये मेरे पास एक 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इस 2 प्राइम नंबर की इसके अंदर रेपिटेशन किस में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसमें 2 दफ़ा 2 आया हुआ है, इसमें 1 टाइम आया, 6 वाले में 1 टाइम आया हुआ है, और 15 में 2 बिल्कुल नहीं आया हुआ। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम दफ़ा आया होगा उसको आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये 3 है आपके पास। ठीक है, ये 3 इन तीनों में सबसे ज़्यादा किस में आया हुआ है। 4 में तो बिल्कुल भी नहीं है, 6 में 1 टाइम आया हुआ है, और 15 में भी 1 टाइम आया हुआ है। तो इन दोनों में सेम सेम है, तो आप किसी एक में इसको कर दें हाईलाइट। मैंने यहाँ पर कर दिया, एक दफ़ा इसको हाईलाइट किया। नेक्स्ट देखिए आपके पास प्राइम नंबर 5 है, इसको भी चेक करते हैं। ऊपर जो आपके पास ये 4 वाले की फैक्टराइजेशन लिखी हुई, यहाँ तो 5 नहीं है ना, 6 वाले में है, तो ये 5 आया हुआ है 15 वाले में, और एक दफ़ा आया हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी। अब आपने जो हाईलाइटेड यहाँ पर आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, और इन हाईलाइटेड नंबर को फाइंड करने की जो स्ट्रेटजीज थी वो यही थी कि जो जो प्राइम नंबर मैक्सिमम टाइम आया होगा उसको आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ इन्हीं नंबर्स को यहाँ से निकाल के बाहर लिख लूँगा। यहाँ पर इसमें 2 मेरे पास 2 टाइम है, वो मैंने लिख लिया, और इसमें 3 मेरे पास 1 टाइम है, वो मैंने लिख दिया, और इस वाले में 5 मेरे पास 1 टाइम है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, इन दोनों को और इन दोनों को।
और 4 इंटू 15, ये आ गया आपके पास 60। नाउ एलसीएम इज इक्वल टू 60। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चंस में आपने कहीं भी नहीं देखा कि मैंने कोई कॉमन या अनकॉमन फाइंड आउट किया हो। ठीक है, यहाँ ये हमने अप्रोच यूज़ की है विदाउट कॉमन और अनकॉमन के। इस अप्रोच को यूज़ करके हमने यहाँ पर 3 कोई से नंबर का एलसीएम फाइंड किया है। अमूमन बच्चे जो मिस्टेक करते हैं कॉमन और अनकॉमन फाइंड करने के चक्कर में, और ख़ास तौर पे जब 2 से ज़्यादा नंबर अगर पेपर में बच्चों को दे दिए जाएं, जैसे कि यहाँ पर 4, 6 और 15, 3 नंबर से, तो उसमें फिर कॉमन फाइंड करना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस झंझट से हमने इसको निकाला है और एक अल्टरनेट मेथड यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना सीखा है।